हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आरआरबी पारा मेडिकल का एक्सपेक्टेड कटअप 2025 के लिए कितना हो सकता है, कितना आपका सेफ स्कोर है इस साल का, वो हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि स्टाफ नर्स जो है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उनके लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, और ओबीसी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये सारे वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। वही फार्मासिस्ट के बारे में भी जानेंगे कि उनका सेफ स्कोर क्या है, और अदर पोस्ट के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम आपका आरआरबी के द्वारा जो कंडक्ट करवाई गई थी, वो आपके 3 दिनों में आपका कंडक्ट करवाई गई थी, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। और ये जो आपका कट ऑफ जो है वो डिपेंड करने वाला है शिफ्ट पे भी, है ना। तो शिफ्ट की बात करें तो 28 अप्रैल का जो शिफ्ट था वो आपका, यहाँ पता चल रहा है स्टूडेंट से बात करने से कि आपका स्टूडेंट कमेंट में बता रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था 28 अप्रैल का वो हार्ड शिफ्ट था। वही आपका सेकेंड आपका जो शिफ्ट था वो मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट था। वही थर्ड शिफ्ट जो था आपका मॉडरेट शिफ्ट था। ठीक है, तो जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 8 से 10 नंबर बढ़ने की चांसेस है, उससे ज़्यादा ही बढ़ने की चांसेस, 12 नंबर तक भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो 8 से 12 के बीच में नंबर यहाँ पे बढ़ने की आपका चांस रहेगी हार्ड शिफ्ट में। वही मॉडरेट शिफ्ट वालों के लिए मिनिमम 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के तहत आपका बढ़ने की चांसेस रहती है। और यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड में भी वही आपका कि 5 से 8 नंबर के बीच में यहाँ पे बढ़ने की चांसेस रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि 29 अप्रैल 2025 में जो शिफ्ट हुए थे, तो फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ था। वही सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो उसमें भी आपका हार्ड शिफ्ट था, इसको हार्ड शिफ्ट बोला गया स्टूडेंट के द्वारा। क्वेश्चन जो आए थे वो डिफ़िकल्ट थे, तो उनके भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उनके भी ज़्यादा मार्क बढ़ने की संभावना है। वही आपका थर्ड शिफ्ट वाले की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में भी आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हार्ड शिफ्ट में ही, हार्ड शिफ्ट वो भी था। ठीक है, अब 30 अप्रैल की बात करें तो 30 अप्रैल में आपका फर्स्ट जो शिफ्ट था वो मॉडरेट शिफ्ट था, सेकंड जो शिफ्ट था वो भी मॉडरेट शिफ्ट था, और थर्ड शिफ्ट हमारा हार्ड शिफ्ट में से था। ठीक है, तो जो भी मॉडरेट शिफ्ट वाले हैं उनके आपका 5 से 8 नंबर बढ़ने की संभावना है। वही आपका हार्ड शिफ्ट वालों के लिए 8 से 12 नंबर के बीच में बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो रो मार्क्स में से इतना ज़्यादा बढ़ करके आने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो, अब कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं हमारा जो कटअप है उसको समझने से पहले, सो दैट जो है कि हमें ये क्लियर हो कि हमारा रो मार्क कितना होना चाहिए, रो मार्क के बेसिस पे जो है कि कटअप कितना जा सकता है। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज बात करें तो शिफ्ट वाइज हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा कि आपका कौन से शिफ्ट में कितने हार्ड क्वेश्चन हुए थे और कितने आपके मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे लिया जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट की बात किए और मॉडरेट शिफ्ट की। नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी हमारा ये जो कटअप है वो डिपेंड करता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है, सीट जो है ज़्यादा है किसी जोन में, तो उस जोन में जो है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है, तो उसका सिचुएशन में जो कटअप है वो थोड़ा नीचे चला जाता है। और जिसमें आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है और अप्लाइड करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो कटअप भी हमारा उसमें हाई हो जाता है। ठीक है, अप्लाइड जोन यही आपका डिपेंड करता है किस जोन से आपने अप्लाई कर रखा है। जिस जोन में आपने अप्लाई किया है उसमें कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो कटअप भी ज़्यादा जाने की संभावना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कटअप को अफेक्ट करते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे जो कटअप है हमारा 2025 के लिए कितना जा सकता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए जो है कि पहले हम 2019 का जो कटअप है उसको एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है कि कितना आपका यहाँ पे 2019 में कटअप गया था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे 2025 में कितना कटअप जाने की यहाँ पे संभावनाएं बन रही है। ठीक है, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब बात करें कि कट ऑफ जो है कि बैंगलोर का हमने ले रखा है कि बैंगलोर जोन के लिए, ऐसे ही अलग अलग जोन के लिए जो है कि नियरली इसी के अराउंड में जो है कि कट ऑफ गया हुआ था। तो स्टाफ नर्स का जो पोस्ट था उसके लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया हुआ था वो 64.33 गया था, है ना, वो भी नॉर्मल वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल वैकेंसी के लिए जो गया हुआ था वो आपका 64.33 गया था। वही आपका शेड्यूल कास्ट के लिए 53 आपका गया हुआ था स्टाफ नर्स, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी आपका 57.67 नॉर्मलाइज्ड मार्क गया था। ओबीसी के लिए 66 आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क गया था, है ना। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये आपके नंबर्स थे। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद में जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका जो कटअप गया हुआ था वो 71.3 गया हुआ था। ठीक है, और वही शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उनके लिए जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर था 2019 में वो 62.9 था, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 48.4332 था, और ये शेड्यूल ओबीसी के लिए आपका 70.64 था।
ठीक है। और वही आपका रेडियोग्राफर की बात करें तो रेडियोग्राफर के लिए काफ़ी कम आपका यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए गया हुआ था 35.69, और वही ओबीसी के लिए 50.84, और लेब सुपरिटेंडेंट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या यहाँ पे आपका सीट थी बेंगलोर में, अलग अलग जोन में अलग अलग जो कैटेगरी है उसके लिए सीट रिजर्व थी, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है कि रिजर्व से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए थी लेब सुपरिटेंडेंट के लिए, तो वहाँ पे जो कट ऑफ गया हुआ था वो 44.33 था। तो अदर जोन में भी कुछ इसी प्रकार के जो है कि नंबर गए हुए थे, ज़्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं था, ठीक है। ये भी आपका 60 से 65 के बीच में ही वेरिएशंस था, ठीक है, 65 68 ऐसे ही आपके वेरिएशंस थे। तो इसी को हम बेसिक डेटा को समझते हुए आप आगे बात करें कि 2019 में जो है कि एडिशनल वैकेंसी में ये आपका कटअप गया हुआ था। एडिशनल जो वैकेंसी है ना उनका कटअप की बात करें तो ये आपका कटअप है यहाँ पे, ठीक है। स्टाफ नर्स का 64 गया था जनरल में, वही आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 55 गया था, ओबीसी के लिए 54 गया था, वही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए शेड्यूल कास्ट की बात करें फार्मेसिस्ट ग्रेड 3 में वो 62 गया था, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब्स में 45 गया हुआ था, ओबीसी में आपका 65 गया हुआ था, और रेडियोग्राफर में शेड्यूल कास्ट के लिए 31 गया हुआ था, और ओबीसी के लिए 50.51 गया हुआ था, 40 आपका ये लैब सुपरिटेंडेंट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए गया हुआ था, ठीक है। तो ये एडिशनल वैकेंसी के लिए पोस्ट था, उसके लिए आपका था, ठीक है। अब आते हैं हमारा 2025 में जो है कि कितना हमारा रूप मार्क होना चाहिए, सो दैट हम खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेफ जोन में कंसीडर करने के कुछ और भी फैक्टर्स बताए थे, तो उनको भी माइंड में रखना है कि हार्ड शिफ्ट है तो नंबर भी आपके बढ़ने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है। तो नंबर बढ़ेंगे तो उसके लिए आप निश्चित रहें, तो जिनके कम भी नंबर हैं हार्ड शिफ्ट में है तो ऑब्वियसली उसके भी नंबर बढ़ने की संभावना है, 8 से 12 नंबर तक बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उससे भी ज़्यादा बढ़ने की भी संभावना रहती है, कभी कभी आपका कम भी बढ़ते हैं, तो वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने उस शिफ्ट में अपियर हुए थे उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो स्टाफ नर्स का जो पोस्ट था, इस बार जो टोटल आपके नंबर ऑफ पोस्ट थे 713 थे। इसमें जो आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसके आधार पर जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म इसमें अप्लाई हुई थी वो आपका 3,37,000 पोस्ट फॉर्म अप्लाई हुए थे, है ना। 3,37,000 फॉर्म इसमें अप्लाई किए गए थे, जिसमें से एग्ज़ाम में अपियर होने वाले जो कैंडिडेट की संख्या है वो आपका 2,25,000 है। तो 2,25,000 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया हुआ था, ठीक है। तो जिसमें से ये आपका 713 पोस्ट जो है, ठीक है, तो 713 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो भी आपका क्वेश्चन जो आए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस कहाँ से उठा करके दे दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कटअप जाने की यहाँ पे संभावनाएं नहीं बन रही है, कटअप आपका डाउन ही रहेगा, ठीक है। तो कम भी मार्क हैं तब भी जा कर के आप यहाँ पे क्या है कि स्कोर कर जा सकते हैं, आपका भी यहाँ पे मेरिट में नाम बनने की संभावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सेफ जोन बोलें कि सेफ जोन कितना होना चाहिए 2025 के लिए, तो ये हमारा जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2000 ये में आपका 19 में जो था वो नॉर्मलाइज्ड मार्क 64 था, ठीक है। तो इस बार जो हमने लिया है आपका एक्सपेक्टेड कटअप की आपका 54 से 62 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में है क्योंकि इसमें नंबर बढ़ने की भी संभावना है, ठीक है। वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है 2025 में जो है कि कितना होना चाहिए, तो ये आपका 52 से 56 के बीच में जो है कि आपके नंबर हैं, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में खुद को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वही अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लास में 52 से 57 के बीच में आपके नंबर हैं, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में 45 से 50 के बीच में नंबर जो है वो आपका सेफ जोन में से माना जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स में जो 42 से 47 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज के बाद इसमें भी आपके नंबर्स बढ़ने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। और भी डिटेल्स में हम समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो है ना कि हम जोन वाइज आपको लिए ये निकाल दें कि कितना कटअप जाएगा किस जोन के लिए, तो आप मुझे कटअप को वहाँ पे आपका जो मार्क है स्कोर मार्क वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट जो है कि यहाँ पे मैं और जितने भी आपके मार्क्स आए हुए हैं वो बताएं किस जोन से आपने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो वो सारी जानकारी बताएं कमेंट सेक्शन में, सो दैट हम उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे जानकारी बताएंगे। आपके आंसर को जो कमेंट के आंसर होंगे उसको आपको आंसर करेंगे कि आपका ये सेफ जोन में है या नहीं है, ठीक है। अब बात करें कि फार्मेसिस्ट का, तो फार्मेसिस्ट के जो स्टूडेंट हैं वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो इस बार था वो आपका 246 था।
तो 246 पोस्ट के लिए ये निकाली गई थी वैकेंसी, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपका 2019 में जो नॉर्मलाइज्ड मार्क था वो आपका 71.3 था। वही आपका एक्सपेक्टेड जो कटअप इस बार जो है, जो सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं, वो 52 से 56 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, फार्मेसिस्ट पोस्ट के लिए, तो आप 52 से 56 नंबर में जनरल कैटेगरी में आप सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं वो आपके 48 से 52 के बीच में नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास में आपका बिलोंग करते हैं तो 49 से 55 के बीच में यहाँ पे आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट में आपका जो नंबर है 42 से 45 जो है कि इतने आ रहे हैं, तब जा कर के आप सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। शेड्यूल टाइप्स में 36 से 40 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। अदर पोस्ट की बात करें तो अदर पोस्ट में जो है कि जनरल कैटेगरी में इसमें आपके अदर पोस्ट में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो कम थी, इस वजह से जो है कि यहाँ पे कटअप हाई जाने की संभावनाएं हैं। तो आपके जनरल कैटेगरी में 65 से 70 के बीच में नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं उनका जो नंबर है 62 से 67 के बीच में आ रहा है, तो वो सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका नंबर आपका 63 से 68 के बीच में आ रहा है, तो वो भी आपका यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर 58 से 62 के बीच में है, तो वो सेफ जोन में है। वही शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट हैं वो आपका 56 से 60 के बीच में है उनका नंबर, तो वो भी आपका यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। ये आपका सीट पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ़ सीट पे। तो अलग अलग ये फार्मेसिस्ट का सीट है, जहाँ पे आपका देख सकते हैं कि जो कोलकाता में है 38 सीट है, और वही आपका चेन्नई में जो है कि 19 सीट है। तो इन जगहों पे थोड़ा सा कटअप जो है डाउन जाने की संभावना है, लेकिन जिनमें जो नंबर ऑफ़ सीट जो है कम है, जैसे कि यहाँ पे 6 हैं, ठीक है, भोपाल में, तो यहाँ पे आपका कटअप हाई चला जाएगा। वही आपका चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कटअप हाई चला जाएगा, ठीक है। तो ये कटअप जो है ना इसी के बीच में लाई करेगा, जो कि आपका क्या है कि जिसमें कम आपका चला जाता है कटअप वो 65 तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है वो 70 तक जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो कटअप है वो यहाँ पे वेरी करने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। तो और भी आप चाहते हैं कि जोन वाइज यहाँ पे हम आपको बता दें कि कितने आपके जोन में, हर जोन में जो है कि किस जोन के लिए कितना यहाँ पे जा सकता है सेफ जोन, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपने मार्क को जरूर से कमेंट करें, ठीक है। उनमें से हम आंसर भी करेंगे और ट्राई करेंगे कि उससे संबंधित जो है कि एक अलग से वीडियो बना दें, जिससे आपको एक क्लैरिटी हो पाए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।